जायका है आज, क्या है हमारे पास मौजूद, सामिया हमें बताएंगी। सामिया आज तो हमारे साथ इतने स्पेशल गेस्ट हैं, तो आज को आपको कोई स्पेशल चीज बनानी चाहिए। क्या बना रहे हैं? स्पेशल चीज बना रहे हैं, मेरे ख्याल से बुशरा जी को पसंद भी कुछ होगा, कुछ ना कुछ देसी साथ में बनाए। तो हम लोग उसको देसी कुछ बना रहे हैं, हम लोग चिकन टिक्का और मीठी लस्सी बनाएंगे। लेकिन 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 उसको हम लोग बेसिक तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे हम लोग उतना ही खूबसूरत जितनी वो है। ठीक है, तो हम लोग उसको बहुत ही मतलब ग्लैमरस स्टाइल से इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास चिकन टिक्के मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हैं, हमने उनके ऊपर अच्छे अच्छे से डीप कट्स मारे हैं ताकि सारा मसाला अंदर अंदर तक पहुँचे। उसको मैं अभी ज़रा यहाँ पे रख देती हूँ। लेकिन हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हमारी मैरिनेशन के साथ, ताकि अच्छे से हमारी जो मैरिनेशन हम लोग पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जितनी भी यहाँ पे मसाला जो हम लोग बनाएंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि चिकन पे कहीं ना कहीं एक साइड पे मिर्ची ज़्यादा रह गई या फिर वो नमक ज़्यादा हो गया। अच्छे से पहले मिक्स हो जाए। नॉर्मली जब मैरिनेशन करते हैं तो कितनी देर रखना चाहिए चिकन को कम से कम? वैसे अगर आपको अच्छा फ्लेवर चाहिए तो उसको ओवरनाइट रख दें, पूरी रात रख दें, उसको फिर अगले दिन बनाएं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो उसको आप कम से कम 1-1.5 घंटा तो रखें। और अगर आप हमारी तरह हैं तो हम तो उसको फौरन ही बना देंगे। यहाँ पे तो फिर जल्दी है ना। अब आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? जो लोग तारीफ करते हैं कि भाई वो खाने के लिए बुशरा के हाथ का वो खाना है। मेरा ख्याल मेरी भिंडी अच्छी है, आलू गोश्त बहुत अच्छा है। अब मैंने खाया हुआ है वैसे आपके हाथ का। मेरे बच्चे अब कहने लगे कि अम्मा, वो मीरा ने किसी से खाना बनवाती है न्यूयॉर्क में ना, कोई लड़की उनको, तो कहती है अम्मा आपको पता है उसका आलू गोश्त आया, तो हमने वो जब खाना शुरू किया तो बिल्कुल आप जैसा था। अच्छा मुझे आज पता चला कि मेरा आलू गोश्त बहुत अच्छा था। आलू गोश्त का नरिमान को भी शौक है, तो बच्चों को पसंद है मेरे हाथ का खाना। पुलाव, आलू गोश्त, ये तो मैंने जाके वहाँ बनाना ही होता है बाहर जाके। अच्छा, आप बाजार के मसालों से बनाती हैं या अपने घर के मसाले? नहीं, बाजार के वहाँ जाके तो नहीं, घर में यहाँ पे तो मैंने उसकी जान खाई हुई थी। गरम मसाले हम घर में पीसते हैं, सारे मसाले हम धूप में कड़क करते हैं, जब वो खस्ता हो जाते हैं फिर जब हम उसको पीसते हैं तो वो बड़े अच्छी खुशबू होती है। बाकी हम ज़ाहिर नमक तो नहीं पीसते। वैसे मैं सोच रही हूँ कहीं से मुझे नमक का ढेला मिले। बस इतनी मुश्किल मत बना अपनी जिंदगी। मैं नहीं तोड़ूंगी, वो तो मशीन तोड़ेगा, और नमक का ढेला ढूंढ के लाऊं। नमक आपको वहाँ से लेना चाहिए। मशीन के दिल से पूछे। नहीं, हमारे घर सिलबट्टा है, वैसे मैं बताऊं, सिलबट्टे पे कबाब बनते हैं। मेरी अम्मी बनाती है। मजे तो मैंने काफी हद तक, और सूखा धनिया साबुत मतलब जो है उसको भी हम पीसते हैं, जीरा भी पीसते हैं, गरम मसाला भी घर में पीसते हैं। सिर्फ ये कि लाल मिर्च इसलिए नहीं पीसते क्योंकि उसमें वो रंग नहीं आता, है ना। वो वैसे असली साबुत लाल मिर्च पीस सकते हैं, लेकिन वो फिर एक तो तेज बहुत होती है, दूसरे उसमें रंग नहीं आता, तो वो बाजार की यूज कर लेते हैं। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि जो भी कुछ हो पीस सकता हो तो मशीन में। कहती तुम्हें ने मशीनें दी, तुम उंगली मारो, बस उंगली। बाकी ये मैं ढूंढ रही हूँ कि कहीं से मुझे बिल्ली का बच्चा, नमक का ढोला, नमक का ढेला मिले, और मैं अपनी बैल्कनी में एक भैंस रख लूँ एक। अरे वाह, हाय। वैसे आपकी बैल्कनी का जो खूबसूरत मंजर होता है सामने समंदर का, क्या हसीन मंजर है। इसमें भैंस कैसी लगेगी वैसे? नहीं, भैंस तंग होगी, हम सब वो निकाल बाहर करेंगे हमें। लेकिन मेरे घर में खाना सब देसी घी में बनता है माशाल्लाह। हाँ, और सब्जियां सरसों के तेल में। अरे वाह, क्या बात है। सिर्फ कुछ चीजें ऑयल में, जैसे कि आलू की भुजिया में मुझे नहीं अच्छा लगता सरसों का तेल, है ना। ठीक है। और तुरई में अच्छा लगता है, कड़ी में अच्छा लगता है, बैंगन में लगता है, पालक में लगता है सरसों का तेल अच्छा। तो वो हम सब कोशिश कर रहे हैं खालिस निकलवाने की। मेरे अब्बू ने निकलवा के लाके दिया था मुझे सरसों का तेल, उसकी खुशबू ही अलग है। और वैसे आप नॉर्मल खरीदो तो वो लगता है वो कोई और तेल है। मैंने पापा से कहा, मैंने कहा पापा आप नकली तेल ले आए, इसकी खुशबू वो नहीं है। पापा ने कहा बेटा तुम इस्तेमाल करें वो नकली है, ये असली है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि अच्छे खासे यहाँ पे हमारे पास मसाले थे। यहाँ पे कच्चा पपीता भी था, इसके अंदर हरी मिर्चें भी थी, लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, जर्दे का रंग भी हमने डाला ताकि अच्छा सा एक रेड सा कलर आए। रेसिपी स्क्रीन पे और भी दिखाई जाएगी, रेसिपी स्क्रीन कार्ड पे भी दिखाई जाएगी। तो वहाँ पे ये सारी चीजें अंदर डालकर इसको हम लोग अच्छे से कर देंगे मिक्स। सही, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, क्योंकि देखें यहाँ पे हल्के हल्के से जो है ना ये मसाले के लम्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको पहले दही के अंदर अच्छे से मिक्स करके फिर, और अगर आप लोग घर में बना रहे हैं या फिर फ्रेश दही इस्तेमाल करें तो दही को पहले फेंट दें, उसके बाद फिर सारी चीजें डालें। रेसिपी कार्ड्स आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, और उसको नोट कर लें। तो ये मैं कर दूं? आप कर लें, जब तक मैं इसके अंदर यहाँ पे टिक्के निकालना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टिक्के जो हैं वो दोनों साइड पे अच्छे अच्छे डीप कट्स डाले हैं, इतने डीप हैं कि वो हड्डी तक जा रहे हैं, ताकि क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और अंदर तक बिल्कुल मसाला जाए, ऐसा ना हो कि ऊपर ही ऊपर मसाला हो और अंदर से फीका हो जाए। अच्छा, ये एक और चीज़ पूछनी थी, ये आजकल वैसे ज़्यादातर लोग वो पाउडर यूज़ करते हैं
हाँ हाँ मीट गलाने के लिए तो वो टेंडराइजर करते हैं, हाँ, yes. वो ज्यादा सही होता है या पपीता ज्यादा सही रहता है? डिपेंड करता है आपके पास कौन सा अवेलेबल है। मीट टेंडराइजर मार्केट सही। में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है, उससे टेस्ट खराब तो नहीं होता? नहीं नहीं, टेस्ट खराब बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे सोडा अगर कभी हम किसी चीज में डालते हैं तो सोडे से तो टेस्ट खराब हो बहुत जाता ज्यादा है। अगर डालें तो अगर बहुत ज्यादा डालें नहीं होता। टेंडराइजर तीखा सा होता है शायद, अच्छा, उसका कोई मतलब जायका इससे फर्क पड़ता है वैसे क्या? आई थिंक पड़ता है। हाँ। लेकिन लोग तो आजकल टेंडराइजर भी कच्चा आपने पपीता थोड़ा यूज़ संभल के डालना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा डाल देते हैं तो बहुत जल्दी गला भी देता है। हाँ, तो लेकिन उसको जरा आप संभल अगर के कच्चा डालें। पपीता लें तो मिल जाए अगर, तो वो तो बहुत ओके, बेहतरीन है। तो नहीं अभी नहीं, इसके अंदर तब जो एरिया, मिल अब मेरे जाता है। पास कच्चा 2 पपीता, पैन्स हैं यहाँ पे। पक्का। एक पैन जो है वो आप लोगों का है, एक पैन मेरा है, और इसके अंदर क्योंकि हमारे पास टाइम हमारा कम क्यों है, भाई, हम कोई क्योंकि काम नहीं करने वाले नहीं आज। नहीं करना तो पड़ेगा। तुमने मेरे साथ कोई काम करवाया कल? ओह भाई, ये देखते मैं करने लगी थी अभी काम। हाँ, इसको तो दूध पिला दो कहीं से प्लीज, इतने जोर जोर से। क्या बेचारी- चाहिए? कोई छोटा सा कोई है नहीं क्या दूध का, चाहिए? लो भाग बोल गई, देते मैं उसको पा- तो वो बेचारी पी ले। पीछे ही समझिए- हमारा दूध रखा हुआ है, हैं? बल्कि पीछे ही दूध रखा है, वहीं से निकाल के दे देते हैं। हाँ, रखा हुआ दूध भाई, हाँ, वहाँ नहीं से पीती ना, ये अपने मर्जी से चलती है ये। तो इसको नहीं, आप उसको दूध का छोटा सा कटोरा रख दे, पी लेगी। हाँ, वो कह रही है कि मैंने भी होस्टिंग करनी है। हाँ, मुझे वो माइक कह रही है कि चाहिए, मुझे भी क्रेडिट चाहिए, कह रही है मेरा मुझे भी माइक सेगमेंट चाहिए। है। हमने क्या करना है इस पे अब? अच्छा, अभी हमारे इसको मैंने actually अभी गर्म करने रख दिया हमारे है। स्टूडियोज खुले होते हैं पीछे से ना, तो कहीं से कोई बिल्ली हमेशा आती है। ये पता नहीं कहाँ से आती है, हमारे यही रहती है। नहीं, हर सेट कहते हैं ना बिल्ली को आप दूर तक छोड़ कर आए फिर आ जाती है। बिल्ली जरूर होती है। हमारे ड्रामों के सेट पे भी किसी दिन ऐसा होता है हाँ। कि कोई घर बड़े बड़े जैसे होते हैं ना, वहाँ एक बिल्ली घुसती है और फिर वो पूरी उसके बाद होती है। परेशान हो जाती है, सब लोगों को देख के उसको समझ नहीं आती बाहर कहाँ से निकले। हाँ, तो ये भी ऐसी घबरा घबरा के इधर उधर भाग रही है। हाँ भाई, क्या है, भूख बल्कि लगी काम है। ये करता हाँ है। में हाँ मिला रही है हमारे। अच्छा जी, हम इसको अब अभी आप फ्राई कर रही हैं? इसको हम लोग फ्राई, डीप फ्राई नहीं हाँ, करेंगे, क्या बात बिल्कुल है। शैलो फ्राई करेंगे, Shallow बल्कि fry, इनफैक्ट अच्छा। इसको फ्राई भी ये तो नहीं, करीब आ गई। ग्रिल करेंगे। सही। तो अगर आपके पास घर में इस तरह के ग्रिल पैन अवेलेबल हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इसको नॉर्मल फ्राई पैन पे भी कर सकते हैं। सही। और उसको आप लोगों ने डरना नहीं है कि वो हल्का सा साइडों पे काला हो, हल्का सा जो आपको वो बेसिकली चार फ्लेवर होता है वही मिलेगा, बल्कि बारबेक्यू हल्का सा साइडों पे क्रिस्पी हो, थोड़ा सा कलर उसका चेंज सही। हुआ हो, ये अच्छा ही लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे 3 जो हैं ये मैं करके रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जगह तो ज़रा करीब मेरे आके पास खत्म थप्पड़ हो लगा गई देगी हमें। इतनी करीब आ गई, मुझे डर लग रहा है एक चपेट ना लगा दे मुझे। चल कि तुम सुन तो नहीं जो तो ये सुनाई नहीं, 3 तो मैं- आपके रेडी हो गए हैं, हाँ ठीक है। ठीक है। इसको मैं एक्स्ट्रा इसका एक्सेस शेक ऑफ करके हल्का सही। सा, और मुझे बहुत देसी खाने पसंद है एक्चुअली। मैं मतलब खा लेती हूँ कहीं सामने आ जाए, आप लेकिन सऊद की तरह हैं। हाँ, सऊद के साथ किसी रेस्टोरेंट में सालन, जाए, रोटी। खाना खा कर आए, उमदा आके कहते हैं अब घर का खाना खिला दो। हाँ, भाई क्या पेट दाल, की तरह। रोटी, सालन, सब्जी, पुलाव, चावल, दाल, ये चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों ना कि हम लोग लजानिया जो उनकी हमारे पास फरमाइश आई है उसके अंदर थोड़ा सा एक देसी टच दें, बजाय ये कि हम लोग इटालियन कीमा बनाए एंड एवरीथिंग, उसके अंदर हम लोग क्यों ना अपने देसी कीमा के साथ बनाए। बेशक वो लेट्स से गला हुआ कीमा हो या फिर सही से, या फिर उसके अंदर कोई भी अच्छे मसालेदार अचार वाला भी हो बनाए, सकता है अचार वाला बनाए। हाँ हाँ, क्यों ना, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्यूजन रहेगा। नहीं जवेरिया? हाँ सही बात है। वैसे हमारे यहाँ तो हर चीज पाकिस्तानी बना ही देते हैं ये हाँ। लोग। चाइनीज भी पाकिस्तानी लगता है, इटालियन भी पाकिस्तानी हाँ, लगता चाइनीज है, अच्छा पिज्जा लगता है। में भी टिक्का आ गया है, हाँ, क्या क्या चीजें आ गई है। चाइनीज मुझे अच्छा लगता है। बारबेक्यू है ना, हाँ, लेकिन बस कभी कभी। कभी कभी। हाँ, अगर बाहर जाके मेरे तो खाना पीना खत्म हो जाता है, अच्छा क्योंकि ये बताएं, जब आपने जब खाना बनाना सीखना शुरू किया था, सबसे पहले क्या डिश बनाई थी? हाय कुछ ना पूछो, खाना आता ही नहीं था बनाना ना, कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ एक रोटी बनाने का शौक था कभी हाँ। कभी, तो वो आती थी। तो जब शादी हुई तो मैंने हस्बैंड ने कहा कि भाई कुछ बनाना आता है, मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपको बताया था। उन्होंने कहा कि मैं तो समझा मजाक कर रही हूँ, कोई बात है, आपको क्यों नहीं आता भाई? मैं समझा आप ऐसे ही कह रही है। मैंने कहा ले कसम, मैंने बताया था कि नहीं आता। खैर, ठीक है। दाल चढ़ाई तो दाल और पानी मिले ही ना, पता नहीं दाल ही खराब थी कमबख्त। मैं रोने लग गई कि वो दाल और पानी मिलके नहीं दे रहे थे। क्या नहीं, वैसे सब सही बन जाता है, लेकिन ये दाल की गलती नहीं, है। हाँ, दाल ही बिल्कुल। की थी। तो और अम्मी के घर के ऊपर रह रही थी मैं उस वक्त। अच्छा, मेरी अभी अम्मी- हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जवेरिया, जब तक हमारे अरे यहाँ पे बात टिक्के तो पूरी बन होने रहे दो हैं, आप। नहीं, वो उसका सालन चल जाएगा, छोड़ो ये वो बात। आपने देखना आगे जवेरिया, बात आप यहाँ तो पे उनकी पूरी देखें। होने दो। अच्छा आप बोले क्या कह नहीं, रही तो थी? अम्मी के घर बताइए। के ऊपर रहते, अम्मी ने हाँ। ट्रे लगा के दिया, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा, बनाएंगी तो यही। फिर उस दिन मैंने अम्मी ने कहा आज चलो खा लें आप लोग, मतलब फिर ये बनाई। बहरहाल फिर मैंने सीखा, किताबें हाँ। खरीदी, ओहो। खाना पकाने वाली, फिर उंगली जल गई, हाथ कट गया, रोई पिट्टी, अम्मी भी चली गई इस्लामाबाद से। कसम से। बस फिर एक सहेली के घर के करीब रहती थी, तो उनकी अम्मी से मैंने कहा चिट लगा के नौकर भेजा, आंटी इस पे कड़ी की तरकीब लिख दे क्योंकि मुझे नहीं आती। तो उन्होंने कहा छोड़ो तुम, शाम को मैं ट्रे लगा के भेजूंगी। तो ऐसे करते करते आ गया। आगे सीख लिया। जी अब आप बताइए क्या कह रही थी? ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपनी रेसिपी आगे वैसे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर मेरे पास से ज़रा एक सवाल है, आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और वहीं से एक सवाल निकला था। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है, उसके बाद फिर थोड़ा सा दही डालते हैं। ठीक है।
और दही लस्सी डालने बन के गई ना बाद, साथ हाँ साथ। जी सही बात है, दही में डाल चुकी हूँ। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग चीनी। चीनी आप बताएं कितनी मीठी 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 करनी चाहिए? मीठी थोड़ा, अच्छा मैं नमक भी डालती हूँ मीठी अच्छा, मीठी लस्सी बिल्कुल में। थोड़ी सी डालती एक हूँ ना। पिंच। हाँ वो मुझे एक लाहौर की लस्सी का एक है जिसमें नमक भी होता है और ज्यादा मीठा होता है, नमक कम होता है लेकिन होता है। अच्छा, आपको नमकीन लस्सी ज्यादा पसंद है या फिर मीठी? दोनों पसंद है, लेकिन नमकीन मैं ज्यादा पीती हूँ क्योंकि हम लोग गर्मियों में जीरे वाली लस्सी बनाते हैं, ओए नमकीन, होए होए। जीरा और पुदीना डाल के। हाँ, अरे बहुत वाह। ज्यादा मेरे वो घर की लस्सी बड़ी अलग होती है। हाँ और पतली। वो बहुत मजे की भी लगती है। वो है इसका चिमटा सा पकड़ने वाला। वो आ नहीं रहा उसमें, चिमटे में फिसल रहा है। फिसल रहा है। हाँ उस बेचारे को भी देख लें। वही कह रहे हैं। वो बाद में डाला था ना, इसलिए मैंने कहा बाद में देखूंगी। चलें जी बुशरा जी, एक गिलास आपका। जी 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 बिल्कुल, प्यारा ग्लास है एक भाई। गिलास मेरा, तिक्के जवेरिया के। हाँ। हमारे अब्बा के जितने घर प्यारे गिलास है, लस्सी भी उतनी मजेदार होनी चाहिए भाई। बिल्कुल हमारे अम्मी अब्बा के घर बेफिक्र में, रहें। हमारे अम्मी अब्बा के घर में इस तरह के प्याले होते थे। अच्छा हाँ, स्टील के। तो मेरे अभी भी है अम्मी के घर। हाँ, अम्मी वो उसमें गोल गोल वो रिंग बने हुए ऐसे 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 ना, तो मेरे अब्बा के घर में वो, और पंजाबी थे ना, तो कहते थे एक कौले विच देना से, कौला की होता सी कहते उसके बढ़िया भाई मेमा है, मैं तो हो जी पंजाबी को कौला कहते थे। मेरी अम्मी के तो प्याले में नाम भी लिखा हुआ है। हाँ ये भी होता था। हाँ, उनका पतीलियों नाम में भी तो लिखा हुआ है। मेरी अम्मी के जहेज की पतीलियों में उनका नाम हाँ, नाम अच्छा। लिखा हुआ था। वो जो- मैंने बुशरा आपा सबसे पहले बनाई थी भिंडी। हाँ मेरी अम्मी गई हुई थी इंडिया और पापा ने कहा चलो भिंडी बनाते हैं। हाँ। अब वो जो भिंडी बना रही हूँ तो इतनी लेस समझ ओए। नहीं आया। मैंने अपनी फुप्पो को फोन किया, मैंने कहा पुप्पो वो ना भिंडी में इतनी लेस है कि खत्म ही नहीं हो रही है। कहेंगी थोड़ी देर में हो जाएगी। भाई वो तो बढ़ता जाए बढ़ता जाए। मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा पुप्पो ये तो खत्म ही नहीं हो रही। हाँ। पुप्पो ने कहा अरे ये बताओ तुमने भिंडियाँ काटने से पहले धोई थी काटने के बाद? मैंने कहा काटने के बाद। मैंने कहा फेंक दो अब तुम, अब कुछ नहीं होने अब वाला। कुछ नहीं होने मेरा वाला। तो ऐसा क्लासिक मैंने 3 दफा सुना चुकी हूँ। भिंडी बनाई और दम दे के चली गई। ठीक थोड़ी है। देर में आई, मैंने कहा वो ढकना पता नहीं कहाँ गया जो भिंडी में रखा था। ठीक वो है। तो पता नहीं, और भिंडी में व्हाइट व्हाइट प्लास्टिक की प्लेट से ढकना वो मैं पिघल लगाई गई। के बर्तन और शोरबा सा बना, वो सफेद भिंडी सफेद कैसे होगी और पता नहीं यार वो ये ढक्कन अच्छा है, कोई चीज अंदर बहुत जल्दी गई। तो ये तो देखो इतनी सी उम्र में माशाल्लाह कितनी अक्लमंद है। हम तो इतने हाँ। बोंगे होते थे, बोंगी बोंगी बोंगी। हाँ ये ले ओके। बुशरा जी, ये आपके लिए है, ये आपने गार्निश करना है दोनों लस्सियों अच्छा पे। जी, बिस्मिल्लाह। ये बादाम पिस्ता ने बना के रखा है ताकि अच्छा सा कॉम्बिनेशन भी रहेगा, खूबसूरती भी और रहेगी। ताकतवर है भाई, बिल्कुल। है ना। और इसके बाद फिर फाइनल सा टच के लिए हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे गुलाब के पत्ते। अच्छा वैसे अब पंजाब में होती है ना, उन्होंने पेड़ा रखना था उसके ऊपर। हाँ मलाई वाला। हाँ। हाँ बड़ी वाकई। जो सिक्की सिक्की मलाई नहीं होती जो बहुत देर से हाँ। कड़ रही होती है, हाँ, हाँ। वो उसकी पूरी लेयर होती है। वैसे मजा वो ही आता है, हाँ। मलाई वाली जो लस्सी होती है ना। वो लाहौर की लस्सी है ना। वो हाँ, लाहौर की हाँ। लस्सी है। लेकिन ये हाँ। बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है आपका इसका। और इसको छू के देखें, अच्छी खासी मैं ठंडी भी रखी है, हाँ। रिफ्रेशिंग रहेगी हमारी सही, वहाँ रखी इफ्तार। है। जी जी बिल्कुल। चलिए जी, ये हो गया है आपका ना। अगर तुम जलाए तो हाथ पे मारूंगी। एक सेकंड हाँ वो इसको चिमटी जरा नहीं है भाई, चिमटे से ही ट्राई करते हैं। तो चिमटी में आ नहीं मैं ये रहा। पकड़ती हूँ, आप पकड़ो इसको। ये ले। देखो ना ये रुको मैं रखती हूँ, छोड़ो। हाँ ये सही। ठीक है, तो एक यहाँ पे 2, हाँ एक ये 3 रख देते हैं। एक और की जगह है। एक और की जगह है, एक हम लोग पीछे से ही ये खत्म वाला, कर ये लेंगे। वाला, ये वाला, ये भी पलटा दिया मैंने। अच्छा, ये इस तरह आ जाएगा 4। ब्यूटीफुल जी। ब्यूटीफुल, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। ठीक है, और फाइनल टच के लिए बुशरा जी आप बल्कि जवेरिया से करवाते हैं, जवेरिया ने गार्निशिंग नहीं करी। हाँ भाई चलो भाई, ये ले, चलो आप फाइनल बढ़िया- टच आप आपकी तरफ बढ़िया से आ आप जाए। डालें। आप रह गई थी, हम आपको अकेले महसूस आप नहीं होने बढ़िया, देंगे। आपके होते हुए मैं धनिया ये कैसे डाल जो सकती दूर हूँ। दूर से ही कर रहे थे, ये ले जी, हो ये गया ले। garnishing। बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। जवेरिया ने यहाँ पे धनिया इस तरह डाला कि सर शादियों में लोग आपको पता नहीं फेंकते, यूं यूं कर कर नहीं करके। क्योंकि सामने है ना, हाँ आग ना लग ये जाए आग ना लग और जाए। कपड़े वापस करने समझी। हाँ जी,